नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट क्वेश्चन की। देखिए, असाइनमेंट क्वेश्चन की बात करूंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन रहेंगे BAPSN 1 201 प्रतिनिधि पाश्चात्य तथा राजनीति चिंतक के टॉप 15 क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट के। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट के। और दोस्तों आपके भी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप कर लेना और इनके आंसर देख लेना दोस्तों, जिससे कि आप अपने असाइनमेंट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हमने एग्ज़ाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को मैं लास्ट पेपर तक लेके चलूँ, ठीक है, लास्ट पेपर तक लेके चलूँ, लास्ट दिन तक लेके चलूँ, तो आपने करना क्या है, कमेंट सेक्शन में केवल यस टाइप करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस टाइप करना है, प्लस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना अनिवार्य है। ठीक है, रिखाड़ी स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमें। ठीक है, यहाँ पर हम DPP PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, तो रिखाड़ी स्टडी पॉइंट को फॉलो करना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप फॉलो करें। प्लस दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों लाइक और शेयर में कोई कंजूसी ना करें प्लीज़। देखिए, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी ना करें। ठीक है, लाइक शेयर दिल खोल के करिए आप। ठीक है, तो आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा, तभी इस बैच को मैं लास्ट पेपर तक ले आऊँगा। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई मन में आपके मन में यहाँ पर कोई भी डाउट वगैरह आता है, ठीक है, आपके मन में अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पूछ सकते हैं हमसे कि अगर जो भी आपके मन में डाउट आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसके 15 ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिससे कि आप असाइनमेंट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ विथ आंसर। ठीक है, विथ आंसर आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागरण, वैज्ञानिक प्रगति, साहित्यिक प्रगति या शैक्षणिक प्रगति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फिर से जागरण। ठीक है, ठीक है, फिर से जागरण का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राजनीति शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का जनक किसे कहा गया है। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति का जनक यहाँ पर अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका दोस्तों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में क्या योगदान दिया। पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में क्या योगदान दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी, उपरोक्त में सभी। हार्वे ने भी दिया, कापरनिकस ने भी दिया और केपलर ने भी दिया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट किया हुआ है, इसको आप देख लें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर अरस्तु निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे। तो यहाँ पर प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे, प्लेटो के। चार क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। अब आगे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है राज्य मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की गई मानवकृत संस्था किसने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा, हॉब्स ने कहा है। किसने कहा दोस्तों, सी हॉब्स ने कहा है। अब बस छठा प्रश्न लेता हूँ मैं, प्लेटो के आदर्शवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, डी। आप इन ऑप्शनों को पढ़ लें और सही उत्तर दें। ठीक है, स्त्री पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वह परिवार है, किसने कहा था। ये सातवां प्रश्न है, तो ये किसने कहा दोस्तों, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आठवां प्रश्न, शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, किसने कहा था। ये भी दोस्तों प्लेटो ने कहा था। किसने कहा दोस्तों, प्लेटो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्लेटो। चलिए दोस्तों नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति और नैतिकता को पृथक किया। तो मैकियावेली ने। ठीक है, किसने किया, मैकियावेली ने। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को स्वार्थी, धोखेबाज और अहंकवादी कहा है। तो किसने कहा है दोस्तों, मैकियावेली ने कहा। ये भी किसने कहा है, मैकियावेली ने। ठीक है, उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण की विशेषता है। पुनर्जागरण की विशेषता क्या क्या है यहाँ पर, स्वतंत्र विचार, मानववाद, वैज्ञानिक विचार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, बच्चे, वृद्ध और स्त्रियां नागरिक नहीं हो सकते थे। यहाँ पर किसने कहा, अरस्तु ने कहा। ठीक है, अरस्तु के अनुसार। अब देखता हूँ मैं 13वां प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर 13वां प्रश्न क्या रहा है, राज्य में विधि की संप्रभुता की वकालत निम्नलिखित में किसने की। तो यहाँ पर किसने की दोस्तों, यहाँ पर
अरस्तु ने की। किसने की दोस्तों? अरस्तु ने की। किसकी? राज्य में विधि की संपूर्णता की वकालत किसने की? अरस्तु ने की दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं लेता हूँ यहाँ पर 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने सांसारिक सुख और आत्मा के सुख की बात की है, ठीक है। तो किसने की दोस्तों? सत आंगस्टाइन ने। किसने की दोस्तों? सत आंगस्टाइन ने। और दोस्तों अब 15वां क्वेश्चन, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में निम्नलिखित में क्या शामिल है? श्रम विभाजन, कार्य विशेषीकरण या हस्तक्षेप का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो अरस्तु के प्लेटो के न्याय सिद्धांत में यहाँ पर कार्य विशेषीकरण क्या है दोस्तों? शामिल है। दोस्तों ये 15 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको असाइनमेंट में मदद करेंगे। तो दोस्तों आपने क्वेश्चनों के आंसर कर जाने हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में देखने को मिलेंगे, इससे मिलते जुलते हुए। और दोस्त अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।